किस हद तक जाया जा सकता है एक एब्सोल्युटली गार्बेज फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे डे आफ्टर डे टैंक हो रही है, उसको ये बताने के लिए, ये फोर्स प्रूव करने के लिए कि ये फिल्म तो हिट है। किस हद तक जाया जा सकता है हीरो वर्शिपिंग में कि फेक और पेड मार्केटिंग कर करके एक विजिबली कंसिस्टेंटली लेजी एक्टर के ऊपर से उसकी फिल्म फ्लॉप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दिया जाए। और किस हद तक जाया जा सकता है एक ऐसे सेट ऑफ ऑडियंसेस को डिफेंड करने में जो अपने एक्टर की फिल्मों को सेलिब्रेट करने के नाम पे तोड़फोड़ मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं और साथ ही अगर कोई इनके स्टार को क्रिटिसाइज कर दे तो उसको थ्रेट्स देते हैं, थिएटर में आग तक लगा देते हैं और फिर इन्हीं की रीलें वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनली शेम करा जाता है इंडियंस को कि हमारे पास सिविक सेंस नहीं है। 450 करोड़ रुपए के भारी बजट पे बनी राजा साहब अपने बजट को तो छोड़ो, अपने बजट का आधा यानी कि 225 करोड़ भी मुश्किल से कवर कर पाएगी इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। लेकिन फिर भी प्रभास और राजा साहब की पीआर टीम सोशल मीडिया पे ओवर टाइम कर करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है और दबा के पैसा कमा रही है। फिल्म को दिन दुगनी रात चौगनी दबा कर मार्केट करा गया, किसके नाम पर? प्रभास के नाम। लेकिन अब जब फिल्म फ्लॉप हो गई और एक बार फिर प्रभास की लेजी एक्टिंग को कॉल आउट करा जा रहा है तो प्रभास की पीआर टीम ने सोशल मीडिया पे फुल स्पीड पकड़ ली है ब्लेम शिफ्टिंग मीम मार्केटिंग करने की। यही सेम ब्लेम शिफ्टिंग नैरेटिव इन्होंने आदि पुरुष, साहो और राधे श्याम के फ्लॉप होने के बाद भी चलाया। लोग प्रभास अन्ना को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वो तो आउटस्टैंडिंग एक्टर है, ब्लेम करना है तो डायरेक्टर को करो, स्क्रिप्ट को करो। ही सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, इनकी फिल्म को कोई कैसे हेट कर सकता है? फिल्म के जेन्युइन रिव्यूज को नेगेटिव रिव्यूज बता देते हैं और पूरी बेशर्मी के साथ ये तक बोला जा रहा है कि देखो इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, और नेगेटिविटी इनके हिसाब से क्या है? असली रिव्यूज, असली क्रिटिसिज्म राजा साहब का। ये नेगेटिविटी होने के बावजूद भी फिल्म ने डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस कर लिए। फिल्म की हिंदी कलेक्शन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बढ़िया होगी, लेकिन हिंदी कलेक्शन हुई शर्मनाक और उसका कोई जिक्र नहीं है कहीं। राजा साहब के आसपास ये इनसेन पीआर और मार्केटिंग पता है क्यों करी जा रही है? क्योंकि प्रभास की जो सो कॉल्ड पैन इंडिया स्टार की इमेज इन्होंने बनाई है इतने सालों में, वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसको बचाना है। ये एक्सेप्ट कर लेना कि प्रभास की फिल्म खराब है, प्रभास की जो चॉइस है डायरेक्टर और स्क्रिप्ट को चूज करने में वो कंसिस्टेंटली खराब रही है, और साथ ही ये एक्सेप्ट कर लेना कि प्रभास की एक्टिंग उसकी पिछली कुछ फिल्मों में कंसिस्टेंटली वाहियात रही है। ये प्रभास की जो पैन इंडिया स्टार की वेल क्राफ्टेड इमेज है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। पिछले कुछ सालों में प्रभास की पीआर ने बड़े ही केयरफुली एक ऐसा ब्लेम शिफ्टिंग मैकेनिज्म इंजीनियर कर लिया है वन फिल्म आफ्टर अनदर कि फिल्म अगर बुरी हुई, प्रभास की एक्टिंग एक और बार वाहियात हुई तो कैसे प्रभास की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कोई उसको कुछ ना बोल पाए। और इसका रिजल्ट पता है क्या है? कि जो भी प्रभास की एक्टिंग को कॉल आउट करेगा उसकी फिल्म को खराब बताएगा, चाहे फिल्म कितनी भी खराब क्यों ना हो, इसके फैंस कुत्तों की तरह आपके पीछे लग जाएंगे। आपको याद होगा लाल सिंह चड्ढा एक खराब फिल्म थी और वो फ्लॉप भी हुई। आमिर खान ने इस फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मा पब्लिकली मल्टीपल टाइम्स अपने सर लिया है। वन फ्लॉप और वन फेलियर जो अभी भी अफेक्ट करता है आपको? ज्यादातर जो मेरी फिल्में नहीं चली हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी, तो हमने बोला तो मुझे भी लगा सही है ये नहीं चलनी चाहिए थी। वो मैजिक नहीं आया उनमें। नहीं, वो नहीं बनी है, ठीक यार, पब्लिक करेक्ट बोल रही है, मुझे भी लगा था कि नहीं चलेगी। लेकिन एक फिल्म जो मैंने की थी जो मुझे बहुत दुख हुआ वो थी लाल सिंह चड्ढा। लेकिन क्या आपने कभी प्रभास को पब्लिकली आदि पुरुष जैसी फिल्म जिसने हमारी रामायण का एक भद्दा मजाक बना के रख दिया था उसके लिए पब्लिकली अपोलोजाइज करते सुना है? कभी थोड़ी सी भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि प्रभास ने एक्नॉलेज किया हो कि लोगों को कितनी नापसंद आई थी राधे श्याम, साहो और आदि पुरुष? ये ना ही कभी प्रभास अन्ना ने बोला है और ना ही वो कभी ये बोलेंगे, बल्कि ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाएगा हर बार डायरेक्टर्स पे और पुअर स्क्रिप्ट्स पे। आज की वीडियो में मैं आपको विद नंबर्स एंड अदर एग्जांपल्स ये प्रूव कर दूंगा कि राजा साहब के मेकर्स और प्रभास की पीआर कैसे रिव्यूज, कलेक्शन नंबर्स और पब्लिक परसेप्शन का स्कैम तो कर ही रहे हैं, बल्कि साथ ही ये भी प्रूव कर दूंगा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ करा जा रहा है ताकि प्रभास के सर पे एक फिल्म फ्लॉप होने की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ना आए, वो जीरो हो जाए। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कलेक्शंस की और कैसे इन्होंने फिल्म की कलेक्शंस के नंबर्स के आसपास एब्सोल्यूट कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। इन्होंने डेलिबरेटली मीम मार्केटिंग कर करके इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि सही नंबर्स क्या हैं ये बहुत ही एम्बिगुअस हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक पेज क्लेम कर रहा है कि फिल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ बना लिए, एक पेज क्लेम कर रहा है कि फिल्म ने 130 करोड़ रुपए बना लिए तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में, एक पेज 105 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग बता रहा है, एक पेज ने तो एक ही दिन में 146 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग बता दी। पिंक विला डे 1 सिर्फ 90 करोड़ बता रहा है। और इनका एक पेज है राजा साहब मूवी करके, शायद वो ऑफिशियल है या फिर नहीं है, बहरहाल जो भी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फिल्म ने एक दिन में वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ की कलेक्शन कर ली। और ये कोई अपने आप फैंस बैठकर सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे और बना रहे, ये कंफ्यूजन पैसे देकर मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू सीड कराई गई है। एक्चुअल कलेक्शंस की न्यूज और उसकी इंफॉर्मेशन इतनी कंफ्यूजिंग बना दो कि फिल्म की कम, एक्टर की एक्टिंग की कम और कलेक्शन की बातों में ऑडियंस ज्यादा उलझी रह जाए। और इन सारी कलेक्शन नंबर्स वाली पोस्ट के नीचे कमेंट्स पे गौर करना, तुम्हारे को क्या दिखेगा कि सारे बॉट जनरेटेड
कमेंट्स है फायर फायर इमोजी, हार्ट हार्ट इमोजी, डायनासोर डायनासोर इमोजी। अब नजर डालते हैं कि राजा साहब की ऑफिशियल कलेक्शन है क्या, और यहाँ पे मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि क्या धांधलेबाजी ये कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सैक निल्क, राजा साहब की डे 1 इंडिया वाइड कलेक्शन कितनी थी? 53 करोड़। अब कलेक्शंस को सबसे पहले इन्फ्लेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, फिल्म के ऑफिशियल रिलीज से एक दिन पहले इन्होंने लगा दिए पेड प्रीमियर्स, और उन प्रीमियर्स की टिकटों का प्राइस रख दिया 800 से 1000 रुपए, और इन प्रीमियर्स से इन लोगों ने कलेक्शन दिखाई 9.15 करोड़ रुपीस। अब ये प्रीमियर्स एक्चुअल रिलीज नहीं है फिल्म की, लेकिन फिर भी इस प्रीमियर्स की कलेक्शन को इन्होंने डे 0 की कलेक्शंस बता के ओवरऑल कलेक्शन डे 1 में ऐड कर दिया। तो टोटल डे 1 इंडिया वाइड इनकी कलेक्शन निकली 63 करोड़ के करीब। मतलब इनका पैन इंडिया स्टार इतनी मार्केटिंग के बावजूद भी, इतनी जबरदस्त प्रमोशंस के बावजूद भी इंडिया में पहले दिन 100 करोड़ नहीं कर पाया। और ये बात इनको अच्छे से समझ आ गई थी कि फिल्म डे 1 पे इंडिया वाइड 100 करोड़ नहीं बना पाएगी, क्योंकि हिंदी की एडवांस बुकिंग्स शर्मनाक थी। तो इन्होंने पेड प्रीमियर्स और डे 0 इन्वेंट कर लिया और टिकटों के प्राइस कर दिया 800 से 1000 रुपए, और उसकी कलेक्शन को जोड़ दिया। लेकिन तब भी फिल्म इंडिया वाइड डे 1 कलेक्शन 100 करोड़ टच नहीं कर पाई। तो ये शर्मनाक रियलिटी छुपाने के लिए सुनो इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये रिलीज कर दिया कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म की 112 करोड़ रुपए हो चुकी है डे 1 पर। लेकिन नाउ इफ यू लुक एट द एक्चुअल नंबर्स, डे 1 इंडिया में 63 करोड़ और डे 1 ओवरसीज, वर्ल्ड वाइड नहीं ओवरसीज 25 करोड़। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? आएगा 88 करोड़ रुपीस की कलेक्शन। और इनके ऑफिशियल पोस्टर पे क्या लिखा है? 112 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जबकि एक्चुअल नंबर है 88 यानी कि 88 करोड़। 24 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घपला डे 1 पे किया है। ये 24 करोड़ का डिफरेंस आया कहां से? ओवरसीज कलेक्शंस के जो नंबर बताए हैं उसमें भी घपला है। 23.5 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन बताई और उसमें भी प्रीमियर्स को जोड़ लिया। ये सारी की सारी मैनिपुलेशंस करने के बाद और ये सारे के सारे झूठ बोलने के बाद डे 2 पर सच अपने आप सामने आ गया। फिल्म की कलेक्शन वीकेंड होने के बावजूद भी डूब गई। डे 1 कलेक्शन थी एक्सक्लूडिंग द पेड प्रीमियर्स, जो इन्होंने डे 0 इन्वेंट कर लिया, उसको एक्सक्लूड करा जाए तो डे 1 कलेक्शन थी 53 करोड़ और डे 2 कलेक्शंस ड्रॉप होकर आ गई 26 करोड़। नियरली 52% ड्रॉप था सेकंड डे पर, जबकि इनके हिसाब से, इनकी फेक मार्केटिंग और पीआर के हिसाब से ये जाना चाहिए था ऊपर। एक और चालाकी दिखाता हूं इनकी, जो इन्होंने ऑफिशियली करी है। पहले इन्होंने करे सिंगल स्क्रीन जो थिएटर्स हैं आंध्र प्रदेश में, उनकी टिकटों के प्राइस डबल, 150 रुपए से सीधा 297 रुपीस की टिकट कर दी सिंगल स्क्रीन में, और फिर मल्टीप्लेक्सेस में 200 रुपए की टिकट से सीधा 277 रुपए की टिकट करवा दी। और बड़ी चालाकी से ये सब कराया इन्होंने पहले 10 दिन के लिए, सिर्फ पहले 10 दिन के लिए, और इसके लिए इन्होंने ली परमिशन किससे? आंध्र प्रदेश सरकार से। अब पूछो ये क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनको अपनी शर्मनाक एडवांस बुकिंग्स देख के इंडिया वाइड ये चीज समझ आ गई थी कि अपना ओरिजिनल 450 करोड़ का बजट या असली टिकट की, नॉर्मल टिकट की प्राइसेस पे कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो डे 1 फिल्म कमाती है 53, डे 2 26 करोड़ और डे 3 19 करोड़, टोटल आता है 98 करोड़। और जबकि ये फिल्म एक्सपेक्टेड थी पहले ही दिन इंडिया में, बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया में 100 करोड़ तोड़ने के लिए, और सारे के सारे स्कैम्स करने के बावजूद भी ये रो पीट के 98 करोड़ पे पहुंचे हैं। और अगर इस 98 करोड़ में तुम डे 0, जो इन्होंने अपने आप ही इन्वेंट कर लिया, प्रीमियर्स लगा दिए, 800 1000 रुपए की टिकटें कर दी, वो वाला प्राइस और कलेक्शन ऐड कर लोगे तो ये बनता है 108 करोड़ रुपए। और 108 करोड़ भी एक नहीं 3 दिन में। अब मार्केटिंग तो प्री रिलीज ये बोल के कर दी कि प्रभास है तो भैया इंडिया में तो 100 करोड़ डे 1 पे ही आ जाएंगे, लेकिन इनकी चूतड़ों पे बज गई सच्चाई की चप्पलें। तो ये छुपाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पे अंधाधुंध मीम मार्केटिंग शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल अभी फिल्म रिलीज हुई भी नहीं थी, लेकिन क्या भरा जा रहा है लोगों के दिमाग में मीम्स के थ्रू? ये बुकिंग्स आर राइजिंग। एडवांस बुकिंग्स एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थी, लेकिन क्या बताया जा रहा है मीम्स के थ्रू कि भैया एडवांस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि शायद फिल्म डे 1 इंडिया में ही 100 करोड़ कर ले। फिल्म प्रभास की 6th 100 करोड़ ओपनर बता दी, एंड उसके नीचे देखो क्या लिखा है, विद मेनी हर्डल्स। और इन बेशर्मों के हिसाब से ये हर्डल्स क्या है? हर्डल्स हैं सच्चे रिव्यूज और सच्चा वर्ड ऑफ माउथ, नहीं तो और क्या हर्डल्स होंगे? कौन रोक रहा है 100 करोड़ कमाने से? फिल्म का जॉनरा है सिंपल सा हॉरर कॉमेडी, राइट? लेकिन अपनी अनप्रेसिडेंटेड भद्दी और अनप्रेसिडेंटली अनएक्सपेक्टेड कलेक्शंस को छुपाने के लिए इन्होंने नया जॉनर का नाम दे दिया इसको। फिल्म हॉरर फैंटेसी जॉनरा में आ गई। और ये जॉनरा कहां से और क्यों इन्वेंट कर लिया गया? ताकि सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाया जा सके ये बोलकर कि इस फिल्म की हाईएस्ट ओपनिंग एवर है। किस जॉनरा में? हॉरर फैंटेसी जॉनरा में। वाह बेटा चिटफंड चोरो वाह। फिल्म को रिलीज हुए अभी मात्र 3 दिन हुए हैं और नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो इसके स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद रहे हैं हिंदी लैंग्वेज। लेकिन ये पीआर क्या चलवा रहे हैं? ये कि नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी ऑफर कर दिए हैं राजा साहब के हिंदी लैंग्वेज राइट्स को खरीदने के लिए। अब यहाँ पे हिंदी ओनली राइट्स क्यों लिखा है? क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स को ये बात अच्छी तरह पता है, प्रभास की पीआर को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि बाहुबली से लेकर अब तक हिंदी में सबसे शर्मनाक और सबसे लोएस्ट कलेक्शन हुई है राजा साहब की। तो ये मीम मार्केटिंग कराई जा रही है इस फैक्ट को गैसलाइट करने के लिए। फिल्म ने हिंदी बेल्ट में मात्र 15 करोड़ रुपए कमाए हैं 3 दिन में, विच इज द लोएस्ट ऑफ एनी प्रभास फिल्म इन हिंदी बेल्ट अप अंटिल नाउ। और ये चाहते हैं कि लोग मान ले कि भैया नेटफ्लिक्स 100 करोड़ हिंदी राइट्स के लिए राजा साहब की ऑफर कर रहा है मेकर्स को। ये
सबको प्रभास का अनपढ़ और दिमाग से पैदल फैन समझते हैं क्या? प्रभास की ये अभी तक की पुअरेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनिंग फिल्म है और ये चीज क्या प्रूव करती है? वो ये प्रूव करती है कि सिंपली फिल्म खराब है। लेकिन मैंने कहा था ना ये चीज ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इस चीज को कैसे फ्लिप करा जाए? इन्होंने ये बता दिया कि फिल्म है प्रभास की 6th हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रोसर। फिल्म ऑफिशियली रिलीज कब हुई? 9 जनवरी को। ये देखो ये पोस्ट 5 जनवरी को डलवा दिया और इस पोस्ट में डिक्लेयर करवा दिया कि 210 से 220 करोड़ नॉन थिएट्रिकल में फिल्म पहले ही बना देगी। अब डे 1 पे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा कम कलेक्शंस हुई। डे 2 पे सच्चाई का गन्ना इनके मुंह में घुसा। ये देखकर इनका पिछवाड़ा तमतमा गया, तो इन्होंने किया क्या? फटी फटी में इन्होंने ये बताया कि ऑन हाई डिमांड, किसी ने ये डिमांड नहीं करी थी कि भैया प्रभास का ओल्ड मैन वाला सीक्वेंस फिल्म में डाल देते हैं, शायद वहां से जो डूबती हुई नैया है थोड़ा बहुत उसमें पंचर लग जाए, हम बच जाए। और फिर इस ओल्ड लुक को सोशल मीडिया पे मार्केट करने लग गए ये बोल के ओ माय गॉड हाई डिमांड हो गई थी इसलिए हमारे को ये डालना पड़ा। अब इनको लग रहा है कि लोग दोबारा जाएंगे ये चूतियापा देखने। और बहाना सुनो मेकर्स का कि ये ओल्ड मैन लुक इनको ऐड करना चाहिए। 1.5-2 दिन के बाद याद क्यों आया, पहले दिन क्यों नहीं था? क्योंकि इस ओल्ड मैन ब्लॉक, ये ओल्ड मैन सीक्वेंस जो भी है, इसको प्रोसेस करते हुए इनके सर्वर्स के इशू हो गए थे। सर्वर इशू तो और किसी पार्ट के लिए भी आ सकता था, सर्वर इशू तो पूरी की पूरी फिल्म के लिए भी आ सकता था। इनको लग रहा था फिल्म बड़ी जबरदस्त तरीके से डूब रही है, बाय नेक्स्ट वीकेंड तो हटानी पड़ जाएगी, तो डाल दो ये भी शायद चल जाए। पूरी की पूरी पिक्चर चप्पल छाप बनाई है इस फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने, लेकिन अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे पता कैसी करा रहा है? अपने हार्ड वर्क की। ये देखो सिनेमा स्टफ लास्ट मिनट वर्क के चलते ताकि टाइम पे पिक्चर में कुछ कुछ हो जाए, मारुति साहब वहीं सो गए। कितने हम्बल हैं। मैंने कहा था ना ब्लेम शिफ्टिंग वीडियो की शुरुआत में, उसका एग्जांपल देता हूं और बताता हूं कि कैसे ये डायरेक्टर एक्टर भी जब फिल्म फ्लॉप हो जाए तो अपने नहीं रहते, एक दूसरे के नहीं रहते। प्रभास के इस मार्केटिंग मटेरियल में देखो क्या लिखा है, डायरेक्टर को टियर 3 डायरेक्टर बता दिया। आधी से ज्यादा पिक्चर में प्रभास ने बॉडी डबल यूज किया है। लेकिन ऑडेसिटी देखो न्यूज क्या छपवाई जाती है कि फिल्म का इतना बड़ा बजट था, प्रभास अन्ना इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ है, उन्होंने 150 से 100 करोड़ अपनी फीस कर दी। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि कैसे इस फिल्म की जो 3 हीरोइंस है ना, वो अलग अलग फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स पे जा तो रही हैं, लेकिन इन सारे के सारे इंटरव्यूज में एक चीज कॉमन है और वो है कि तीनों ने बिना रुके बिना टुके तारीफों के पुल बांधने हैं प्रभास अन्ना के। मालविका मोहन ने सालों पहले फेंग शुई के टर्टल से विश मांग के लिखी थी और अब जैसे ही फिल्म वो हो गई, किसी ने वो टर्टल खोला और वहां से पता लगा ओ माय गॉड प्रभास के साथ की विश थी वो तो पूरी हो गई। So there is this thing in Feng Shui where you have like a wish box or like a wish turtle and you write down your wishes, your dreams, whatever you want to manifest on a piece of paper and you just leave it up to the universe. And yesterday she said that she found this one wish turtle that I had written in several years ago and both my parents had a smile on their face and they looked at me and they were like, do you know what was written, what your wish was? And I had written that I want to do a film with Prabhas. हीरोइंस को इन प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान बिठाकर स्पेसिफिकली 3 से 4 मिनट तक ये पूछा जा रहा है कि वो प्रभास के बारे में क्या सोचती हैं। कैसा था वर्किंग एक्सपीरियंस प्रभास के अलावा? बहुत अच्छा, बहुत ही कैसे अच्छा, इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत क्यूट, बहुत फ्रेंडली, बहुत चिल इंसान है, बहुत फनी है। आपको खाना खिलाएंगे, आपके बारे में पूरा टाइम पूछते रहेंगे, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे। बहुत ही फनी इंसान है। हम सीन के बीच में बहुत इंप्रोव करेंगे, सीन के बीच में काफी बार एक्टिंग करते समय ना उनको कभी आइडिया आ गया या मुझे कभी ऐसा करूं क्या। जेन्युइनली बहुत पसंद है एज एन इंडिविजुअल। इन तीनों के मैक्सिमम इंटरव्यूज उठा लो, हर इंटरव्यू में तुम्हारे को ये चीज कॉमन दिख जाएगी कि तारीफों के पुल बंधवाए जा रहे हैं। इनको क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ऐसे पूछो और ऐसे आंसर करना। I think Marti sir has done an incredible job in bringing out all the details that Prabhas Garu has. I didn't ever imagine I would be making my debut opposite India's biggest superstar. Prabhas sir, it was a dream come true working with you. You're the sweetest and kindest person. You deserve all the success and love in the world. अब मैं फोड़ता हूँ इसका पैन इंडिया सुपरस्टार का बबल कैसे राजा साहब के नंबर से। नियरली 800 शोज मिले डे 1 हिंदी के राजा साहब को दिल्ली एनसीआर में, पर फिर भी इन शोज की एवरेज ऑक्यूपेंसी 20% से ऊपर नहीं जा पाई। डे 1 राजा साहब तमिल की कलेक्शन 55 लाख, डे 1 कन्नड़ा कलेक्शन राजा साहब की 10 लाख, डे 1 मलयालम कलेक्शन ऑफ राजा साहब 10 लाख, डे 1 की जो इंडिया वाइड 53 करोड़ की कलेक्शन है उसमें से 49 करोड़ प्लस सिर्फ और सिर्फ एपीटीजी यानी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हैं। राजा साहब की डे 1 हिंदी कलेक्शन देवारा और गेम चेंजर जैसी गोबर छाप फिल्मों से भी कम है। किसी और लैंग्वेज में कुत्ते ने नहीं पूछा इस फिल्म को, लेकिन पैन इंडिया स्टार है भाई। 95% कलेक्शन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट से है। तो ये पैन इंडिया फिल्म देखने, ये पैन इंडिया सुपरस्टार के ये पैन इंडिया फैंस कहां गए? या फिर पैन इंडिया का मतलब तेलुगु होता है? और हिंदी बेल्ट में जो टटपूंजी है प्रभास के नए नए फैन बने डोलते हैं वो कहां
कहां गए? लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं माने इसके मेकर्स ने इस केस में कि भैया नॉर्थ में हाइप नहीं है, इसको छुपाने के लिए क्या करा, रीलें बनवाई पेड रिव्यूअर से। ये देखो, जय रेवेल स्टार राजा साहब, जय रेवेल स्टार राजा साहब। ప్రభాస్ అన్న ట్రైలర్ లో తల్లిని ఇసిరిసిరి కొడుతుంది. टाइटल देखो वीडियो का, राजा साहब का नॉर्थ का क्रेज। मैं हमेशा से ये बात बोलता आ रहा हूँ और एक बार दोबारा बोल देता हूँ, बाहुबली के बाद से लेके अब तक प्रभास की फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड चेजिंग और हाइप राइडिंग पर पैसा कमाया है। जिस हिसाब से हिंदी बेल्ट में इसकी फैन फॉलोइंग बताई जाती है ना, उस हिसाब से 50 से 75 करोड़ रुपए डे 1 या फिर डे 3 की ही कलेक्शन हो जाती है हिंदी बेल्ट में राजा साहब की। लेकिन वो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि फिल्म की हाइप नहीं है और ये जो साउथ को चेज करने वाला ट्रेंड है वो अब डाई डाउन होता जा रहा है धुरंधर के बाद से। बुक माई शो पर फेक बॉट जनरेटेड राजा साहब के तुम्हारे को रिव्यूज दिखाता हूँ, हंस हंस के पागल हो जाओगे कि कितने बड़े गधे हैं। ये देखो, लाइन से सारे के सारे सेम हैशटैग्स भर दिए, हैशटैग ब्लॉकबस्टर, हैशटैग सुपर एक्टिंग, हैशटैग सुपर हीरो, हैशटैग प्रभास अन्ना, सेम लसन। और ये सारे के सारे अकाउंट्स पेड मार्केटिंग कैंपेन के तहत बनवाए गए हैं। राजा साहब के IMDb पे है टोटल 182 रिव्यूज और इन 182 टोटल रिव्यूज में से 10 on 10 स्टार्स वाले कितने हैं? 90। और ये सारे के सारे 10 on 10 स्टार्स वाले रिव्यूज सेम ही फॉर्मेट में लिखे गए हैं, सेम ही वर्ड्स यूज करे हैं, सेम ही वो चीज जिसके बारे में दबाया जाना चाहिए एक पेड रिव्यू में, उसको दबाया जा रहा है। फिल्म की कहानी बहुत बेकार है, कंटिन्यूटी इश्यूज हैं, VFX बहुत खराब है, तो इन IMDb पेड रिव्यूज में इन्हीं सारी चीजों को प्रेज करके बताया जा रहा है। और यहाँ पे भी स्कैम करवाने के बाद इन्होंने मुंह पे चप्पल ही खाई, क्योंकि रेटिंग क्या है? 4 और ये गिरेगी कंसिस्टेंटली आने वाले हफ्ते में। इंस्टाग्राम पे कुछ रिव्यूअर्स ने इस फिल्म के एक्चुअल रिव्यूज दिए हैं एंड मोर पावर टू देम, ऑल माय सपोर्ट इज विद यू, ऑलवेज कीप डूइंग दिस। वो देखो कैसे है। भाई अभी ना यहाँ से राजा साहब देख के निकला हूँ मैं, ठीक है, और सच बता रहा हूँ भाई, इतनी गांडू फिल्म है ना, ये इतनी गांडू फिल्म है कि भाई मैं क्या प्रभास की राजा साहब एक अच्छी फिल्म है। अब मैं उन बेवकूफों को कैसे समझाऊं जिनको कोई सिनेमा की समझ ही नहीं। प्रभास की राजा साहब जैसी फिल्में मैंने 5 देख ली इस साल, तो मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। पैसे बचाओ। बड़ी टॉर्चरस फिल्म थी एंड डिड नॉट डिजर्व टू बी अ प्रभास फिल्म। उनके कैटलॉग में तो होनी ही नहीं चाहिए थी ये फिल्म। बाकी प्रभास ने कल्कि में झंडे गाड़ दिए थे, तो इसमें सारे के सारे उजाड़ दिए एंड एज अ फैन आई एम कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड एंड माय लास्ट होप इज स्पिरिट। लेकिन अभी भी ज्यादा से ज्यादा तादाद तुम्हें किसकी मिलेगी? पेड फेक रिव्यूज हिंदी और तेलुगु में इंस्टाग्राम पर। और इस बार ये खाली इंडिया तक ही नहीं रुके, इन्होंने अब्रॉड रह रहे, फॉरेन में रह रहे तेलुगु इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, उनको पैसे दिए और उनसे फेक रिव्यूज करवाए। అది కూడా డార్లింగ్ ప్రభాస్ కోసం పోవచ్చు, స్టోరీ లైన్ నిజం బాలేదబ్బా। जापानी लोग नाच रहे हैं जबरदस्ती राजा साहब के गानों पे। मेंटल लेवल कितना है मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ एक रील दिखा के। किसी अब्रॉड में एप्पल स्टोर पे एक एप्पल के कंप्यूटर पे इन्होंने भैया गाना प्ले कर दिया राजा साहब को और जोर जोर से उसके बना के रील डाल दी और नीचे लिख दी देखो राजा साहब देख के पागल हो रहे हैं लोग। आसपास से लोग ऐसे देख रहे हैं, बेंच पागल है क्या ये? फिल्म आउटराइट मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम दिख रही। कहानी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक फिल्म से। इनसेन कंटिन्यूटी इश्यूज और एडिटिंग इश्यूज हैं थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म। कान दर्द कर देने वाले गाने और आंखें दर्द करने वाले डांस है फिल्म में। मेकर्स और प्रभास की PR दिन दुगनी रात चौगनी फुल स्पीड में क्या कर रही है? सोशल मीडिया पे फेक मार्केटिंग चला रही है फिल्म की। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड चूतिए टटपूंजिए यूट्यूब रिव्यूअर्स हैं जिन्हें कुत्ता नहीं पूछता और चैनल नियरली डेड हैं, जो रैबिट डॉग फैन क्लब से इतना ज्यादा डरते हैं कि भैया सच्चा ओपिनियन और फिल्म के बारे में सच्चाई बोलने का उनकी गाना में गूदा नहीं है। वो आपको आजकल धक्के खाते ये ज्ञान पेलते दिख जाएंगे कि ये कोई तरीका नहीं है फिल्म को क्रिटिसाइज करने का। प्रभास अन्ना को ऐसे क्रिटिसाइज मत करो। अबे गधों, कम से कम अपने आप से तो ये सवाल कर लिया करो कि ये फिल्म है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। क्या ये पहली बार है कि प्रभास के ऊपर से ब्लेम शिफ्टिंग करी जा रही है और उसके हगे गोबर को गुलकंद बना के खिलाया जा रहा है? ये कहते हैं कि इनके रैबिट डॉग फैन क्लब्स को गवार मत बोलो। ये देखो एक रील, इस रील में क्या है? फिल्म की हीरोइन निधि अग्रवाल फिल्म के म्यूजिक लॉन्च से बाहर आ रही थी और प्रभास के फैंस ने उसको किस जहालत से मॉब किया है वो देखो और तुम खुद समझदार हो। इनके हाथ देखना कहां जा रहे हैं उसकी बॉडी पे। ये रील देखो, प्रभास के फैंस ने थिएटर में आग लगा दी। अगर स्टैम्पीड मच जाती गलती से भी इस आग को देख के छोटे बच्चे बुढ़े सब दब के मर जाते पैरों के नीचे। उपहार सिनेमा कांड में जो आग लगी थी आज तक फैमिलीज बर्बाद हैं उसकी वजह से। तोड़ ताड़, मारा मारी और कचरा करना तो यूजुअल है इसके फैंस के लिए। पब्लिक न्यूइसेंस क्रिएट करने को जब सेलिब्रेशन बोला जाता है इनमें। और इनकी जितनी भी ये जो मास सेलिब्रेशन वाली रीलें है ना, एक चीज गौर करना उनमें, ये वहां पे सेलिब्रेशन के नाम पे नंगे होके नाचते हैं, इतना हुलिगनिज्म करते हैं कि कोई भी लड़की आपको दूर दूर तक उस क्राउड का पार्ट दिखेगी ही नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस।
एग्जैक्टली यही रीलें हैं जो वायरल होती हैं और पोस्टर बनती हैं किस चीज का, कि इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं है। ये देखो, कभी कोई हॉलीवुड की फिल्म हो, जापानीज सिनेमा हो, फ्रेंच सिनेमा हो, स्पेनिश सिनेमा हो, ब्रिटिश सिनेमा हो, कहीं की भी फिल्मों के आज तक तुमने ये रील देखी है कि इतनी तोड़फोड़ मचा दी फैंस ने। अब ये चूतिया यूट्यूबर जो इनके रैबिट डॉग फैन क्लब्स को सपोर्ट करते हैं, अगर ये माइक उठा के ज्ञान चोदने से पहले अपना 250 ग्राम दिमाग लड़ा के ग्राउंड रियलिटी देख लेते ना इनके फैन क्लब्स की, तो 500-600 1,500-2 हजार व्यूज के लिए अपनी ही वीडियो में उल्टी ना करते फिरते। लेकिन नहीं यार, गलती मेरी है, मुझे ही समझना चाहिए कि भैया ये जो थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं ये भी ये रैबिट डॉग फैन क्लब से ही आ रहे हैं। और एक सच्ची बात और बोल देता हूं, फॉर फिल्म्स लाइक राजा साहब, एज रिव्यूअर्स वी नीड टू कम डाउन ऑन देम विद आयरन फिस्ट्स। कब तक ये फैन क्लब्स वालों की चटाई करोगे? तुम इनके सुपरस्टार को सटली क्रिटिसाइज करो या फिर बैश करो, इन्हें ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ आती। ये अल्टीमेटली तुम्हारे रिव्यू पे क्या बोलेंगे तुम्हें, अपनी टूटी इंग्लिश या फिर चटकी हिंदी में मां की बोल के निकल जाएंगे। कम से कम अपना काम तो ईमानदारी से कर लो। एज रिव्यूअर्स यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई टू होल्ड दीज लेजी सुपरस्टार्स अकाउंटेबल। फिल्म अच्छी होगी तो अच्छा बोला जाएगा, सिंपल है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं एक वांगा फैन हूं, और ये बात भी मैं पहले बोल चुका हूं कि स्पिरिट में अगर प्रभास एक बहुत अच्छी एक्सेम्पलरी एक्टिंग का डिस्प्ले करता है तो मैं उसको खुल के सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। आदि पुरुष, सालार और राजा साहब सब चप्पल छाप फिल्में हैं, और ये मैंने बोला था, मैंने अपने कल्कि के रिव्यू में भी ये बोला था दैट प्रभास वाज द वीकेस्ट लिंक इन द फिल्म। जब जब उसके शॉट्स लगे एकदम डाउन ट्रेजेक्टरी हो जाती थी स्क्रीन प्ले की। कल्कि ओनली एंड ओनली वर्क्ड बिकॉज ऑफ नाग अश्विन्स डायरेक्शन एंड विजन, एंड विद दैट अमिताभ बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था अश्वत्थामा। और अब तो राजा साहब के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स को देखकर ये चीज क्लियर हो ही गई है दैट एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रोल दीज लेजी सुपरस्टार्स वेरी ब्रूटली, एंड राइटफुली सो। सलमान खान, प्रभास और शाहरुख खान के स्टैचर के जो एक्टर्स होते हैं ना, इनके पास डायरेक्टर्स और राइटर्स फिल्मों के कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, उनसे अप्रूवल मिलता है, हामी भरीते हैं वो कि हाँ भाई हम करेंगे इस पे काम, आप ऐसे ऐसे लिखो, तो फिर वो डायरेक्टर उस स्टोरी को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस हैंड होल्ड करा जाता है डायरेक्टर का बाय द सुपरस्टार्स टीम। ये कोई नए नए मन चले न्यू कमर नहीं है कि डायरेक्टर बोल रहा है भाई ये स्क्रिप्ट जो मैं बोल रहा हूं वो करेगा तू, तो ये बोल देना कि प्रभास अन्ना एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं, डायरेक्टर खराब है, स्क्रिप्ट खराब है, और हर बार ही ये चीज बोल देना बेवकूफाना है। इनको अच्छी तरह पता है ये किस चीज पे साइन कर रहे हैं। प्रभास को आदि पुरुष साइन करते हुए भी पता था वो क्या कर रहा है, और राजा साहब साइन करते हुए पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन दोनों फिल्मों की कंबाइंड इनकम उसकी नियरली 350 करोड़ है, तो क्या वो मना करेगा? और अभी तो रुक जाओ, कल कौन सी फिल्म आनी है, जननायकन विजय थलापति साहब की, और उन्होंने अंधी पेड मार्केटिंग पहले ही शुरू कर दी है। पता किस चीज का रिकॉर्ड बनाया है फिल्म ने? ये देखो क्या प्रमोट करा जा रहा है कि भैया बुक माई शो की हिस्ट्री में पहली बार पता नहीं कितने नंबर ऑफ टिकट्स रिफंड करी हैं जननायकन की टीम ने, तो रिकॉर्ड बना दिया इस फिल्म ने। रिकॉर्ड, दे कैन मेक अ रिकॉर्ड आउट ऑफ एनी थिंग नाउअडेज। जिसने नहीं देखा मैं बहुत ज्यादा आपको प्रोत्साहित एनकरेज करूंगा कि जननायकन का ट्रेलर देखना जाके, पूरा का पूरा सीजी पे है, हर चीज नकली है उस ट्रेलर। और कल से फिर से सोशल मीडिया पे ये हुलिगनिज्म की आपको रीलें दिख जाएंगी, तोड़ फोड़ मच रही है, सेलिब्रेशन हो रही है ना, मैं भी जाऊंगा भैया, मैं भी तोड़ फोड़ करूंगा, तुम्हें भी चलना है तुम भी चलो। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। कल और परसों के बीच में मैं 1-2 रिव्यूज और ड्रॉप करूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पपी बाय बाय। और बागबान के रोश में भूला नहीं हूं, कर रहा हूं मैं दोस्तों, आ जाएगा।